गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फार्मूले बताए और आप लोगों ने उसे लर्न कर लिया होगा, सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। और इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज 8.1 शुरू कर रहे हैं। 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल 24 cm, BC इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A एंड सेकेंड पार्ट में साइन C cos C। यानी आपको एक ट्रायंगल ABC दिया है जिस पे राइट एंगल किस पर है? B पर है और AB का वैल्यू 24 है, BC का वैल्यू 7 है। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आपको फाइंड करना है। आप देखिए, हमने एक फिगर फाउंड किया, ट्रायंगल ABC बनाया जिसमें हमने राइट एंगल किस पर कहा? B पर, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है राइट एंगल एट B। और AB का वैल्यू हमने 24 रख दिया और BC का वैल्यू 7 रख दिया। अब आप इस फिगर में देख रहे हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू निकालने के लिए आपको इस ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम होना चाहिए। और आपको मालूम कितना है? सिर्फ 2 साइड और एक अननोन साइड है। हमने आपसे बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि अगर ट्रायंगल में 2 साइडें आपको मालूम होगी और तीसरा साइड आपको मालूम करना होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तीसरी साइड निकालने का जो तरीका है वो पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते हैं बाई PGT हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका फार्मूला AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस फार्मूले में पाइथागोरस थ्योरम में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए जो वैल्यू आपको दिए गए हैं। यानी AB की वैल्यू 24 एंड BC की वैल्यू 7। और आपको सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आप साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 इंटू 24 576 होता है। 7 का होल स्क्वायर 49 होता है। दोनों को ऐड करने पर आपको 625 मिल जाएगा। तो AC इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 625 और 625 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। अब आपको तीसरी साइड मालूम हो गई AC 25 सेंटीमीटर। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू लिख सकते हैं, सिर्फ आपको उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। साइन A आपको निकालना है। साइन का फार्मूला आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। एंगल किसकी बात हो रही है? A की बात हो रही है। A आपका यहाँ ऊपर है, A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? A के ठीक सामने वाली साइड आप जो है फ्रंट पे A पे सामने वाली साइड यहाँ पर BC है, तो ये आपका परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके लिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या होगा? BC। अब BC की वैल्यू 7, तो 7/25 यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इसी प्रकार cos A के लिए फार्मूला है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। A से जो सटी साइड है वो आपकी क्या है? AB। तो AB आपका 24/25 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी प्रकार आपको सेकंड पार्ट में आपको साइन C और cos C फाइंड करना है। तो साइन C इज इक्वल आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फार्मूला चेंज नहीं होगा, एंगल चाहे जो भी हो जाए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। आप C के लिए आप परपेंडिकुलर देखेंगे, C के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB, तो 24/25 हो जाएगा। और C के लिए बेस क्या है? BC, तो 7/25 हो जाएगा। यही आपके रेशियोज के आंसर हो जाएंगे। यही आपको फाइंड करना था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बुक में फिगर दिया गया है और फिगर फाइंड करना है आपको tan P माइनस cot R, यानी 2 रेशियोज के वैल्यू का डिफरेंस आपको पता करना है। लेकिन फिगर अगर आप गौर से देखें तो ट्रायंगल PQR बना है
क्यू राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पे है और दो साइडों की वैल्यू मालूम है। एक तो आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू मालूम है और दूसरा हाइपोटेनियस का मालूम है। यहाँ बेस लाइन क्यू आर की वैल्यू आपको मालूम नहीं है। तो तीसरी साइड अननोन साइड का वैल्यू निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बाई पीजीटी पी आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर देंगे आप। पी आर की वैल्यू 13 और पी क्यू की वैल्यू 12, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 144 को आप इधर ले आएंगे, माइनस करने पर आपको क्यू आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 25 मिल जाएगा। क्लियर? और स्क्वायर रूट ऑफ 25 आप निकालेंगे तो क्यू आर की वैल्यू 5 और तीसरी साइड आपको 5 मिल गई। और जैसे ही तीसरा साइड आपको मिला, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आपको दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की रिक्वायरमेंट है, एक तो tan p और दूसरा cot r का। तो tan p इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आप जानते हैं p के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो गई, क्यू आर। तो आपका वैल्यू 5/12 आप देख रहे हैं, परपेंडिकुलर 5 और बेस यहां पर p के लिए 12, तो 5/12। इसी प्रकार काट r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो काट r का फार्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। r के लिए बेस लाइन कौन सी है, ये आपका क्यू आर, तो 5/12। आपने देखा होगा केवल एंगल पर डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस। हम एक बार और क्लियर करते हैं। इसमें P के सामने वाली साइड क्यू आर, P से जो सटी साइड है, दो साइड जो है P से है, एक तो पी आर और एक दूसरा पी क्यू। पी आर ऑलरेडी आपका 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस है। तो पी क्यू साइड आपका जो सटी साइड है, सटी साइड बेस कहलाती है और जो बची साइड है वो आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। तो P के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर और R के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। यानी tan p और cot r का वैल्यू आपने फाइंड किया और फिर जो आपको सॉल्व करना है वैल्यू किसका निकालना है, tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r इज इक्वल 5/12 माइनस 5/12 और दोनों सेम डिजिट होने से प्लस माइनस पे कैंसिल हो रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू क्या आ गया, 0 हो गया। यही आपका रिक्वायरमेंट, यही आपको फाइंड करना था और यही आपकी वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक्सरसाइज 8.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया। अगर आप प्रयास करेंगे तो और भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के वैल्यू निकालने हैं। इससे पहले जो फार्मूले आपको बताए गए थे, अगर वो आप समझ गए और आपने उसको सीख लिया है तो आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।